हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा, स्टूडेंट उत्तराखंड बोर्ड एग्ज़ाम 2025। कल क्लास 12th वालों का हिंदी का एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम में आप किस तरीके से पेपर में लिखेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको पेपर में फॉलो करनी है और किन किन गलतियों को आपने पेपर में नहीं करना है, किस तरीके के क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है, सारा इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। एग्ज़ाम में पेपर में कौन से क्वेश्चन को आपको किस टाइम करना है, तो सारी चीज़ों पर हम अभी डिस्कस करेंगे। और कौन कौन सी गलतियाँ आपने नहीं करनी है, तो वो पॉइंट आप अवॉइड करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। एक पेपर में मैंने पूरा लिख रखा है कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, तो इन चीज़ों को आप एग्ज़ाम में ज़रूर फॉलो करना, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको इसी तरीके का अपडेट मिलता रहे। तो देखेंगे आप, टॉपिक मैंने साफ साफ लिखा है, बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखें। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपने लिखना कैसे है, किन किन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कौन सी गलतियाँ नहीं करेंगे वो अभी इसके बाद बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको प्रश्न को सही से पढ़ें। पहली बात तो एक चीज़ मैं इसमें और इंक्लूड कर देता हूँ कि आप एग्ज़ाम हॉल में, यानी पेपर की टाइमिंग 9:45 पे आपको एग्ज़ाम पेपर मिल जाएगा, तो आप करीबन आधा घंटा पहले यानी 9:15 पे आप अपने रूम में पहुंच जाएं, जहां पे आपका स्कूल सेंटर जो भी आपको पड़ा होगा उस सेंटर में आप करीबन आधा घंटा पहले पहुंच जाएं, ताकि आपकी लाइन में चेकिंग वगैरह जब होगी, तो फ्लाइंग वगैरह जब आते हैं आपकी चेकिंग के लिए एग्जामिनर, तो उस चेकिंग में आपको कोई डिफ़ॉल्टर अगर होता है तो उसमें आपको पहले ही आभार करके फिर सही से आप आराम से वहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और हो सके तो स्लीपर में जाएँ, शूज़ पहन के ना जाएँ, क्योंकि शूज़ वहाँ पे एग्ज़ाम में उतरवा दिए जाते हैं, ठीक है। स्लीपर में आपको ज़्यादा बेटर रहेगा और लिखने में कंफर्ट रहेगा, क्योंकि मौसम अब थोड़ा क्या हो गया है, गर्म हो गया है, तो पैर में पसीना वसीना भी नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, आप एग्ज़ाम में इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप जो है बॉल पेन का ज़्यादा यूज़ करें, जेल पेन ना लेके जाएं, और एक स्केच पेन, एक स्केल और ब्लैक पेन और 2 ब्लू पेन ज़रूर लेके जाएं, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में आपका अगर एक पेन अगर ख़त्म भी हो जाता है या नहीं भी चलता, कोई दिक्कत आती है, तो दूसरा पेन आसानी से आपका उस टाइम काम कर सकता है, ठीक है। तो आइए चलो पढ़ते हैं अब आगे की तरफ। और पेपर को पहले आप 9:45 पे जब आपको पेपर मिलेगा, तो स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट पूरे पेपर को एक बार अच्छे से नज़र लगा लें, अच्छे से क्वेश्चनों को पढ़ लें, ताकि बार बार क्वेश्चन को पढ़ने में आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। आसानी से आप क्वेश्चनों को क्या करें, पहले 15 मिनट जो आपको मिलते हैं उसमें आराम से पेपर को पढ़ें और क्वेश्चन को समझें, और जो क्वेश्चन आपको पहले आता होगा उसको मार्क करते जाएं कि हमें ये पहले क्वेश्चन करना है, मतलब अपने माइंड में करना है, पेपर पे टिक नहीं लगाने हैं, क्योंकि पेपर पे टिक लगाने पे आप चीटिंग के उसमें आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा, प्रश्न को आप सही से पढ़ें। हाँ, और एक चीज़ और बताऊँगा, और उसमें रोल नंबर आप बिल्कुल सही तरीके से डालना, अंकों और शब्दों में जो भी आपका रोल नंबर वहाँ पूछा जाएगा उसको आप सही से फिल करना। एग्जामिनर वहाँ पे होते हैं, उनसे आप पूछ के अच्छे से डिटेल फिल कर सकते हैं। पेपर कोड आप अच्छे से डालिएगा, अपना नाम और जो आपका रोल नंबर है वो अच्छे से डालना, और डेट वगैरह सब अच्छे से फिल कर लेना, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। प्रश्न को सही से पढ़ें, और जिस खंड को हल करना है, सबसे पहले उसका नाम कॉपी की नोटबुक में पहले पृष्ठ के ऊपर की तरफ काले स्केच पेन या नॉर्मल ब्लैक पेन से खंड का नाम साफ साफ लिखें। यानी कहने का मीन्स ये है कि आपका पेपर 3 खंडों में आएगा, खा और गा में, ठीक है। कोई खंड 2 खंडों में भी आता है, अगर आता होगा तो 2 खंडों में लिखें, वैसे 3 खंड में ही पेपर को डिवाइड किया जाता है। तो जैसे खंड का को आप करेंगे, तो एग्जाम्पल के लिए समझा देता हूँ मैं, आप खंड का पेपर के टॉप में ऐसे लिखेंगे, और इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न आएंगे सबको सीरियल वाइज, जो भी प्रश्न आप कर रहे हैं सीरियल वाइज उसका अंक आप लिखेंगे, उसके संख्या को आप साफ साफ लिखेंगे। अभी मैंने आगे समझा रखा है कैसे, ठीक है। फिर जिस प्रश्न का उत्तर देना है उसी प्रश्न की संख्या साफ साफ लिखें, ताकि परीक्षक को जांचने में परेशानी ना हो और आपको अच्छे नंबर मिल सकें। यानी जब आप क्या करेंगे, सीरियल सही नंबर, जैसे आपने पहले प्रश्न का आंसर दिया है, तो आप प्रश्नोत्तर संख्या 1 जब लिखेंगे तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 का ही उसमें उत्तर लिखें, ऐसा ना हो दूसरे प्रश्न का उत्तर आप लिख दें। अगर मान लीजिए प्रश्नों को भागों में बांटा गया है, यहाँ पे नीचे लिखा है मैंने, देखो साफ साफ, अगर किसी प्रश्न को का खा गा भागों में यानी पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो प्रश्न 1 के मान लीजिए 4 खंड हैं या 4 भाग में उसे बांटा गया है, का खा गा करके या ABCD करके, तो आप फर्स्ट का अगर गा का या खा का या ABC किसी का भी अगर आंसर दे रहे हैं, तो उसको ज़रूर मेंशन करें, डायरेक्ट प्रश्नोत्तर संख्या 1 ना लिखें,
ठीक है, इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। जो भी प्रश्न आप आंसर देंगे, अभी मैंने उदाहरण के लिए नीचे समझा भी रखा है कि कैसे लिखना है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, एग्जामिनर को ये रहेगा कि बच्चे ने किस क्वेश्चन का आंसर दे रखा है, तो आपको जितने नंबर का क्वेश्चन होगा उतने नंबर आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप जो का खा गा या जो भी होगा उसको जरूर उसके साथ जरूर लिखें। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है प्रश्न संख्या के साथ उसके भाग को यानी का खा को भी जरूर लिखें। ठीक है, इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखें, इनको स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेपर करते समय जो प्रश्न पहले आता हो उसी का उत्तर साफ साफ शब्दों में उत्तर की सीमा के अनुसार, उत्तर की सीमा का मतलब है कि अगर आपसे 50 या 60 शब्दों में बोला है या 80 वर्ड शब्द में बोला है या 100 शब्द में या 150 शब्द में, तो उसका आंसर कोशिश ये करें कि उतने ही शब्दों में हुए। 2-4 शब्द ऊपर नीचे चल सकता है, पर ऐसा ना हो अगर आपसे 100 शब्द बोला है तो आप 150 शब्द वहाँ लिख के आ रहे हैं। ठीक है, 2-4 शब्द ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा ही उसमें ऊपर नीचे शब्दों को अंतर कर दें। और कल आपका हिंदी का पेपर है, और हिंदी के पेपर में कम से कम निबंध को आप कम से कम 2.5 पेज का जरूर लिखें, इससे कम निबंध को ना लिखें। ठीक है, 2.5 पेज में आपको लिखना है। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब आप लेटर राइटिंग यानी प्रार्थना पत्र लिखेंगे तो उसको आप पेपर की स्टार्टिंग से ही शुरुआत करें। जो आपका प्रार्थना पत्र है उसको आधे पेज से स्टार्ट ना करें, ताकि वो आपका क्या हो, पूरा आसानी से एक पेज के अंदर आराम से आ जाए। ठीक है, आधे से अगर आप शुरू करेंगे तो जांचने में थोड़ी परेशानी होती है, उससे हो सकता है कि एग्जामिनर को लगे कि बच्चे ने कम लिखा है, तो उसमें आपके नंबर कट सकते हैं। देखिए, निबंध और जो आपका प्रार्थना पत्र है उसको बहुत अच्छे से और साफ़ सफाई से लिखें, ताकि आपको एग्जामिनर अच्छे से नंबर उसमें दे सके। ठीक है, निबंध को कम से कम 2.5 पेज का कम से कम लिखें, इससे कम तो निबंध को लिखना मत, क्योंकि उसमें फिर आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। अब जिस बच्चे को नहीं आएगा तो वो तो 1.5 या 2 पन्ने जितना भी लिख सकता है वो उतना लिखेगा, पर मेरे अकॉर्डिंग जो है निबंध आप 2.5 पेज का जरूर लिखें। ठीक है, दूसरा क्या क्या होगा, पेपर में जेल पेन का प्रयोग ना करें, क्योंकि जेल पेन में यह होता है कभी आपको पसीना आया, कोई पानी पीते हुए पानी की ड्रॉप गिर गई तो पानी की इंक फैल जाएगी, पानी से इंक जो है क्या होता है पेपर में फैल जाएगी। ठीक है, और बॉल पेन यानी डॉट पेन का ही उसमें यूज़ करें, बॉल पेन में पानी गिर भी जाता है तो उस पर कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। पेपर में शब्दों के बीच में उचित दूरी बनाएं, यानी अगर आप शब्द, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए आपको यहाँ लिख के दिखाया भी है, जैसे मैंने ये पॉइंट डाल रखे हैं, इस तरीके से दूरी बनाए रखें ताकि आपके उत्तर को परीक्षक आसानी से समझ सके। यानी आप चिपका चिपका के लिखेंगे तो समझ नहीं आ पाएगा कि आपने किस तरीके से लिखा हुआ है, तो हर शब्द के बीच में उचित दूरी बना के रखें। ठीक है, आप देखिए उदाहरण के लिए, जैसे आपने प्रश्नोत्तर संख्या 1 देना है तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखेंगे आप। ठीक है, या प्रश्नोत्तर संख्या 2 का पार्ट कर रहे हैं यानी भाग को कर रहे हैं तो उसके पीछे का ऐसे जरूर लिखेंगे जैसे मैंने आपको समझाया है। और अगर कॉपी आपको मिलती है तो दोनों तरफ से आप उसमें लाइन मार्जिन कर लेना, यानी मार्जिन कर दें, कॉपी को थोड़ा छोटा कर लेना, दोनों साइड से करीबन 1-1 इंच जगह छोड़ के आप लाइन खींच लेना। ठीक है, उसमें क्या होगा, अगर आप यहाँ पे अगर नहीं लिखना चाहते प्रश्नोत्तर संख्या, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या करके, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इंग्लिश के पेपर में या मैथ्स के पेपर में इंग्लिश मीडियम के बच्चे अगर प्रश्नोत्तर नहीं लिखना चाहते तो आंसर नंबर 1 और आंसर नंबर 1 का ए या जो भी पार्ट आप सॉल्व करेंगे, 2 का 3 का 4 का जो भी खंड आपका होगा उसको मेंशन करके इस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे ऊपर। ठीक है, और इसके लिए आप या तो ब्लैक स्केच पेन का यूज़ करें या बढ़िया वाला आप ब्लैक पेन अपना ले जाएं, उसमें जब प्रश्नोत्तर संख्या आप लिखें या आंसर नंबर लिखें या उत्तर संख्या जो भी आप लिखते हैं, आपको जो भी सूटेबल लगता है उसके नीचे अंडरलाइन जरूर करें ताकि आपका वो हाईलाइट हो जाए। ठीक है, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। आई होप आप ये चीज़ समझ चुके होंगे। अब देखिए कौन कौन सी गलतियाँ आपको पेपर में नहीं करनी है, इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, पेपर में कौन सी गलतियाँ ना करें, सबसे पहले एक ही प्रश्न को बार बार ना लिखें, एक ही प्रश्न को बार बार ना लिखें। ठीक है, यानी जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, एक प्रश्न का उत्तर पहले दे दिया फिर सोचते हैं लास्ट में भी दोबारा लिख देता हूँ, कोई जो भी सही होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसा गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि एग्जामिनर इसमें हो सकता है दोनों प्रश्नों को ही काट दे। ठीक है, प्रश्न संख्या को गलत अंकित ना करें। गलत अंकित करने का मतलब है अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 या 3 या 5 या 10 जिसका भी आंसर दे रहे हैं उसकी जगह आप दूसरा आंसर ना लिखें। ठीक है, अगर 10 का आंसर दिया है तो 10 ही लिखें, अगर 11 का आंसर दिया है तो 11 का ही लिखें। जो भी आप प्रश्न संख्या डाल रहे हैं यानी क्वेश्चन नंबर डाल रहे हैं उसी को वहाँ पर अंकित करें, उसके अलावा दूसरा प्रश्न ना दें। जिस प्रश्न का उत्तर देना हो वही क्रमांक सही से लिखें, यानी जो प्रश्न आप उत्तर दे रहे हैं उसी का क्रमांक आपने लिखना है। अगर उत्तर लिखते हुए किसी प्रश्न में 4 या 5 लाइन बच जाएं या दूसरे प्रश्न को दूसरे पेज से ही शुरू करना है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर आपका कोई प्रश्न आपने लिखा और उस पेज में अगर नीचे की 4-5-6 लाइनें अगर बच जाती हैं तो उस पेज को वहीं पे स्किप कर दें।
ठीक है। और उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज से उसको क्या करें, शुरुआत करें, दूसरे पेज से दूसरे प्रश्न को स्टार्ट करें। अगर आपका हाँ 1 या 2 लाइन का आंसर है कोई, जिसमें आप 1 या 2 वर्डों में या 2-3 लाइनों में आंसर लिख सकते हैं, तो उस प्रश्न को वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। पर अगर कोई क्वेश्चन लंबा है, एक आधे या 1 पेज का है, तो उसको दूसरे पन्ने से ही आपको क्या करनी है, शुरुआत करनी है। उत्तर को प्रश्न में पूछी गई सीमा से ज़्यादा ना लिखें, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। जितना प्रश्न में पूछा गया होगा 50 वर्ड का, तो 50 वर्ड ही कोशिश करें, उतने में आंसर आ जाए। ज़्यादा लंबा चौड़ा उसे अपने मन से उसमें फेंके ना कोई भी चीज़ें, ठीक है। पेलने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ आती है उतनी ही लिमिट सीमा में ही उसको लिखें, अपने मन की मनगढ़ंत कहानी बना के ना लिखें। पेपर में कोई प्रश्न ना आता हो तो उसके लिए बीच में खाली जगह, यहाँ बीच में खाली जगह ना छोड़ें। कहने का मतलब है, पेपर में जैसे आप सीरियल वाइज कर रहे हैं, जैसे 1 करा, 2 करा, 3 करा, आप 5 क्वेश्चन पे पहुंचे और उसके बाद आपको 6 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो 6 नंबर डाल के उसके साथ खाली जगह ना छोड़ें। अगर 5th के बाद आपको 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो डायरेक्ट 5th के बाद 8 नंबर डालें और उसका आंसर डायरेक्ट लिखें। बीच में खाली स्पेस उसके ना छोड़ें, जिससे क्या होगा कि अगर आपका क्वेश्चन छूट जाता है तो उसमें फिर प्रॉब्लम आपको ही पड़ेगी। फिर कहीं उस टाइम फिर अगर आपको मान लीजिए वो जगह कम पड़ गई, तो उस जगह पे आप पूरा आंसर ढंग से नहीं लिख पाएंगे, फिर वो उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन में आपके नंबर कट जाएंगे। किसी भी प्रश्न के उत्तर को लिखने में गलती होने पर बार बार कटिंग ना करें, यानी अगर कोई प्रश्न बार बार गलत हो रहा है तो उसमें कटिंग बार बार ना करें, सिंगल एक लाइन में कट करें। जैसे अगर मान लीजिए लिखना लिखा है आपने, तो अगर ये गलत लिख दिया आपने, तो ऐसे कट मारे उसमें, ऐसे ऐसे खचर पचर ऐसे करके कटिंग ना करें, ठीक है। पेपर में पेपर पेपर ज़्यादा ध्यान पेपर में ज़्यादा ध्यान अपने पेपर को सॉल्व करने में लगाएं, दूसरों को देखने में समय अपना बेकार ना करें, ठीक है। अगर आप मान लीजिए अगर पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं, तो ये नहीं कि दूसरों की शक्ल ताकने में लगे हुए हैं, ठीक है। कम से कम अपने पेपर पे ज़्यादा ध्यान दें, ताकि आप पेपर को पूरा अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। समय सीमा के अंदर आपका 3 घंटे में पूरा पेपर आसानी से हो जाए। और दूसरा, किसी भी प्रश्न को छोड़कर ना आए, सभी प्रश्नों को हल करें। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए, अच्छा स्कोर चाहिए, तो पेपर में किसी भी प्रश्न को ना छोड़ें। जैसा आंसर आपके माइंड में आ रहा है, पहले तो कोशिश ये करें कि जो क्वेश्चन का आंसर है उसको लिखें। अगर फिर भी अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन का आंसर अपने मन से इतना अच्छे तरीके से बनाएं कि एग्जामिनर को ये लगे कि हाँ इसका आंसर ऐसा हो सकता है, और उसमें आपको नंबर अच्छे से मिल जाएं। अगर बिल्कुल ही आपको नहीं आता, तो फिर तो एक ही ऑप्शन होता है कि जो भी आपके मन में आ रहा है उस तरीके का आंसर आप लिख के आ सकते हैं, पेपर को छोड़े बिल्कुल भी नहीं। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। इन चीज़ों को आपको ज़रूर फॉलो करना है, पेपर को पढ़ना अच्छे से, इन चीज़ों को आप बिल्कुल अपने दिमाग में रख के चलें, ताकि आपको सभी एग्ज़ाम में, चाहे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जो भी आपका एग्ज़ाम है, जिस SST वगैरह जिसका भी एग्ज़ाम है, क्लास 10th और 12th वाले सभी बच्चे इस चीज़ को ध्यान में रखें, अच्छे से अपने पेपर को करें। आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। थैंक यू।